हेलो दोस्तों। आज हम जो है परक्यूजेस के बारे इनकम फ्रॉम सैलरी में परक्यूजेस के बारे में सीखेंगे। उसके सारे रूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं सारे सारे। और इसके साथ साथ ही हम जो है इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग परक्यूजेस के अंदर, जो कि सेक्शन जो परक्यूजेस जो है हमारे, जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ठीक है, परक्यूजेस हमारे तीन तरीके के होंगे। एक टैक्सेबल परक्यूजेस, दूसरा टैक्स फ्री परक्यूजेस और तीसरा ओनली फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं टैक्सेबल परक्यूजेस। रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये टैक्सेबल परक्यूजेस है। पेमेंट ऑफ गैस वाटर, ये भी टैक्सेबल परक्यूजेस है। आपका रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस टैक्सेबल के अंतर्गत आता है। प्रीमियम पेड टू लाइफ इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ होटल एंड क्लब बिल, पेमेंट ऑफ लोन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इसी तरीके से टैक्स फ्री परक्यूजेस है हमारी मेडिकल फैसिलिटीज जो 15,000 तक है हमारी, वो टैक्स फ्री है। रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कन्वेंस, रिफ्रेशर कोर्स, फॉरेन परक्यूजेस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम और रेंट फ्री एकोमोडेशन टू एमपी और एमएलए को, जो भी हम देखें वो, एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ और इसके साथ साथ क्लब फैसिलिटीज़। ठीक है, इसका साथ है ओनली फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय। स्पेसिफिक एम्प्लॉय में कार, एजुकेशन, सर्वेंट। ठीक है, ये हमारे स्पेसिफिक एम्प्लॉय। अब यहाँ पे बात आती है कि स्पेसिफिक एम्प्लॉय कौन होता है। ठीक है, हु इज़ स्पेसिफिक एम्प्लॉय। तो हम स्पेसिफिक एम्प्लॉय को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन है यहाँ पे? स्पेसिफिक एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन होती है वो हमारी, या तो वो डायरेक्टर हो कंपनी का, या तो वो डायरेक्टर है कंपनी का, या फिर वो उसके पास 20% शेयर हैं, 20% शेयर्स। और तीसरा, उसकी मॉनिटरी पेमेंट जो है, मॉनिटरी पेमेंट एक्सीड ₹50,000। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा एम्प्लॉय जो होगा स्पेसिफिक एम्प्लॉय की कंडीशन के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर? तो डायरेक्टर हो या 20% शेयर हो या फिर मॉनेटरी पेमेंट एक्सीड ₹50,000 से ज़्यादा अगर उसके मॉनेटरी पेमेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टैक्सेबल परक्यूजेस। टैक्सेबल परक्यूजेस के अंतर्गत कुछ टैक्स फ्री परक्यूजेस अभी और मैं आपको लिखवा देता हूँ। कुछ पहले टैक्स फ्री परक्यूजेस और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग टैक्स फ्री परक्यूजेस। टैक्स फ्री परक्यूजेस में हमारा पहला पॉइंट, टी और स्नैक्स। अगर ड्यूरिंग ऑफिस आवर के अंदर हमें टी और या स्नैक्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो वो हमारा वो परक्यूजेस एग्जम्प्टेड है। ठीक है, फूड इन वर्किंग प्लेस, फूड इन वर्किंग प्लेस, अगर वर्किंग प्लेस के ऊपर फूड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तब भी वो भी हमारा एग्जम्प्टेड है। गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय, तीसरा आएगा हमारा गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट, एट कंसेशनल रेट पे अगर सोल्ड कर रहा है तो वो भी हमारा टैक्स फ्री परचेजेस है। लोन, अगर हमारा लोन डज नॉट एक्सीड
₹20,000। अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन नहीं है तो वो भी हमारा टैक्स फ्री परक्यूजेस है। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल फैसिलिटीज एट ऑफिस। अगर मेडिकल फैसिलिटीज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में मिलती है तो वो भी पूरा पूरा एग्जाम्प्टेड है। मेडिकल फैसिलिटीज एट ऑफिस, तो वो भी हमारी एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट, मूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स ट्रांसफर, ट्रांसफर आफ्टर after being used by employer for 10 or more years, for 10 और मोर ईयर। अगर 10 साल से ज़्यादा यूज़ करी हुई एसेट्स को वो ट्रांसफ़र कर रहा है, वैसे एसेट्स पे हम तो आगे जाकर रेट को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय को 10 साल यूज़ करने के बाद एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो टैक्स फ्री परक्यूजेस कहलाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट, होटल एकोमोडेशन, होटल accommodation hotel accommodation period not exceed 15 days, 15 दिन से ज़्यादा का नहीं हो। मान लो अगर आपके एम्प्लॉयर ने 45 डेज तक का दिया हुआ है तो 15 डेज उसमें से माइनस करके 30 डेज का टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर 15 डेज से कम तक समय तक के लिए आपको एम्प्लॉयर ने होटल एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है तो ऐसी कंडीशन में वो एग्जाम्प्टेड रहेगा। और देन अगर 15 डेज से ज़्यादा है तो 15 डेज तक एग्जाम्प्टेड है, उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अदर्स रूल्स के अंतर्गत, टैक्सेबल परक्यूजेस फॉर ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी और 10% ऑफ सैलरी, लाइसेंस फी और 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पॉपुलेशन को देखते हैं हम लोग, अगर लेस देन 10 लाख है तो 7.5%, 10 लाख से ज़्यादा है और 25 लाख से कम है तो 10% और 25 लाख से ज़्यादा है तो 15%। लेकिन ये किस केस में ये रूल लगेगा हमारा, तब जब हमारा जब जब रेंट हाउस ऑक्युपाइड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, यहाँ पे ये जो रूल चलेंगे वो उस केस में चलेंगे जब हाउस ऑक्युपाइड बाय द एम्प्लॉयर। हाउस occupied by the employer। ठीक है, लेकिन अगर हाउस डज नॉट ऑक्युपाई बाय एम्प्लॉयर हो, अगर हाउस when house house does not occupy by the employer, तो ऐसी कंडीशन में
दो रूल चलते हैं हमारे। पहला रेंट पेड और दूसरा 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो रूल पढ़ लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन के। तब जब हाउस ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉयर है तो सीधा सीधा रूल लगेगा, 10% से 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो 7.5%, 10 लाख से ज़्यादा तो 10%, और 10 से 25 के बीच में तो 10%, और 25 से ज़्यादा है तो 15%। ठीक है, लेकिन अगर हाउस जो है उसने ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है, ऐसी कंडीशन में रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब एक और रूल इसमें चलता है कि मान लो एम्प्लॉयर ने दो हाउस दे रखे हैं, रेंट अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन provided by employer to his employee to rent free accommodation, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू रेंट फ्री accommodation provided by the employer to his employee। तो ऐसी कंडीशन में हमारा रूल बनेगा ऐसी कंडीशन में हमारा रूल बनेगा कि कि जो हाउस है वो 90 डेज से कम के लिए है या 90 डेज से ज़्यादा के लिए। अगर 90 डेज से कम के लिए है तो रूल बनेगा हमारा बिलो 90 डेज, अगर 90 डेज से कम समय के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रूल होगा इसमें हमारा रूल बनेगा लीस्ट ऑफ टू हाउस एकोमोडेट। ठीक है, अगर 90 दिन से कम का वैल्यू, 90 दिन से कम दो हाउस दिए एम्प्लॉयर ने, लेकिन जो दूसरा हाउस दिया वो 90 डेज से कम समय तक के लिए है, तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों हाउस का कैलकुलेशन करेंगे, दोनों हाउस में जिसका भी वैल्यू कम आएगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 90 डेज से ज़्यादा समय तक के लिए दिया हुआ है, मोर देन 90 डेज है, 90 डेज है, तो ऐसी कंडीशन में बोथ हाउस टैक्सेबल। ऐसी कंडीशन में बोथ हाउस टैक्सेबल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारे। अगर एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को दो हाउस दे रखे हैं तो अगर 90 डेज से कम है तो जो भी कम होगी वो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और अगर में से एक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और अगर 90 डेज से ज़्यादा समय तक के लिए दिया है तो दोनों हाउसेस को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन के रूल सारे क्लियर हो गए। अब आता है रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस के अंतर्गत हम देखते हैं रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। ये ऊपर हमने जितने तीन तरीके सीखे उनमें से वैल्यूएशन कर लेंगे, उसके बाद 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर उसमें ऐड करेंगे, या रेंट ऑफ फर्नीचर विच एवर इज हमारा लोअर होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है,
रेंट फ्री कंसेशनल हाउस के अंतर्गत हमारा आता है रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन किया, उसमें से जो भी रेंट पे करेगा एम्प्लॉय उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा तो कंसेशनल बन जाता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर के अंदर एक्चुअल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर मेड, जो भी हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर होंगे वो हमारे उसके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फ्री रेम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। रेम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस के अंतर्गत 15,000 तक हमारा एग्जाम्प्टेड है, उसके बाद हमारा टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स के अंदर हम कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ लेते तो पूरी की पूरी जो है हमारी एग्जाम्प्टेड रहेगी, ठीक है। प्रीमियम पेड टू लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, ठीक है। पेमेंट ऑफ होटल और क्लब बिल, इसके अंदर अगर रूल चलते हैं कि जो क्लब फैसिलिटीज़ है वो एम्प्लॉयर ने ली है, अगर एम्प्लॉयर ने ऑफिस के पर्पस के लिए करी है तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्टेड है। और अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स है तो हमारी एग्जाम्प्टेड है, ड्यूरिंग ऑफिस आवर है तो एग्जाम्प्टेड, और पर्सनल है तो टैक्सेबल, परचेजेस इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट रूल आएगा पेमेंट ऑफ लोन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसने पेमेंट किया हुआ है तो एक्चुअल अमाउंट पेड, क्लियर, वो ये रूल बनेगा, ठीक है। अब आता है एजुकेशन फैसिलिटीज़। अब एजुकेशन फैसिलिटीज़ के रूल है हमारा, एम्प्लॉय को अगर मिल रही है तो वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्टेड है। अगर एम्प्लॉयर को मिल रही है या उसके बच्चों को, एम्प्लॉय के बच्चों को मिल रही है, अगर एम्प्लॉय एजुकेशन फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को मिल रही है तो एग्जाम्प्टेड है, एम्प्लॉय के बच्चों को मिल रही है तो ये देखते हैं कि रन कौन कर रहा है। इंस्टीट्यूट रन बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, और देर इज़ नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन। जैसे हमारी एजुकेशन अलाउंस के अंदर 2 बच्चों तक की रिस्ट्रक्शंस है, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रक्शंस नहीं है। आउटसाइड सोर्स अगर है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है, ये हमारा रूल बन जाएगा उस कंडीशन में। वैल्यूएशन ऑफ कार, अब वैल्यूएशन ऑफ कार के रूल के पे चलते हैं हम लोग। हम ये देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ कार के अंतर्गत कि कार का मालिक कौन है, कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या कार इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉय है। कार इज़ ओन्ड बाय अगर एम्प्लॉयर है तो एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है। फिर दूसरा स्टेप देखें, पहला सबसे पहले देखें गाड़ी का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय। उसके बाद दूसरा स्टेप देखेंगे कि खर्चे कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप देखते हैं कि वो किस पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस, पर्सनल पर्पस या दोनों पर्पस, ठीक है। तो इन 3 स्टेप में इसको हमें देखा जाता है। मान लो कार का जो मालिक है एम्प्लॉयर है और खर्चे जो बियर कर रहा है वो भी एम्प्लॉयर है, तो ऐसी कंडीशन में ऑफिस पर्पस के लिए तो नील हो जाएगा, पर्सनल पर्पस के लिए तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस 10% ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। पर्सनल पर्पस के लिए तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लस 10% ऑफ एक्सपेंसेस। और अगर दोनों पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पस, तो अगर 1600 सीसी से कम है तो 1800, अगर उससे ज़्यादा है तो 2400, ठीक है। अब गाड़ी का मालिक मान लेते हैं एम्प्लॉय है और खर्चे जो है बियर कर रहा है एम्प्लॉय, तो ऐसी कंडीशन में ऑफिस खर्चे नील हो जाएगा। पर्सनल पर्पस के लिए तो 10% ऑफ 10% ऑफ डेप्रिसिएशन का, बोथ दोनों पर्पस के लिए तो 1600 सीसी से कम के तो 600 रुपये और 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 900 रुपये, ठीक है। तो ये तो केस हो गए हमारे जब एम्प्लॉय गाड़ी का ओनर है और खर्चे एम्प्लॉय करता है और जब एम्प्लॉय करता है। जब गाड़ी का ओनर जो है एम्प्लॉय है और ऐसी कंडीशन में खर्चे जो है एम्प्लॉय कर रहा है, ऐसी कंडीशन में खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है तो ऑफिस पर्पस के लिए नील, पर्सनल पर्पस के लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और दोनों पर्पस के लिए अगर 1600 सीसी से कम है तो 1800 रुपये और 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 2400 रुपीज़। और गाड़ी का मालिक का एम्प्लॉय और खर्चे भी अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो कोई भी हमारा
परक्यूजेस नहीं बनेगा, नील कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे मोटर कार का वैल्यूएशन हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे अगर ड्राइवर की फैसिलिटीज़ है या शॉफर मिल रहा है तो 900 रुपये पर मंथ तक टैक्सेबल है, उसकी इन वैल्यूज़ के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल में अगर रेट प्रिवेलिंग बाय द एसबीआई, लोन पेड बाय द एम्प्लॉय, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन, हाउसिंग लोन, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, रूल्स को समझ लीजिएगा एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। वैल्यू ऑफ फ्री मील। अब फ्री मील के हमारे दो होंगे कि अगर हमारा रिमोट एरिया के अंतर्गत मिल रहा है तो 50 रुपीज़ पर मील, अगर सब्सिडाइज लंच फैसिलिटीज है तो 35 रुपीज़ पर डे तक एग्जाम्प्टेड है। यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कंप्यूटर लैपटॉप है तो नील और अदर है तो 10%। ठीक है, अगर ट्रांसफर मूवेबल एसेट्स का अगर 10 साल से कम है या 10 साल से ज़्यादा है, 10 साल से कम है तो कार के कैलकुलेशन में 20% ऑफ WDV का, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में 50% ऑफ WDV का, और अदर आइटम के केस में 10% ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड के आधार पर। ठीक है, और अगर 10 साल से ज़्यादा यूज़ किया वो एम्प्लॉयर ने तो उसका परक्यूजेस नील हो जाएगा, वो मैंने भी ऊपर आपको समझाया था। ठीक है, तो हमारे मूवेबल ट्रांसफर मूवेबल सेट्स के दो गए, जब 10 साल से कम यूज़ किया हो या 10 साल से ज़्यादा यूज़ किया। 10 साल से कम किया तो कार, कंप्यूटर और अदर आइटम, कार पर 20%, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम 50% WDV और अदर आइटम्स पर 10% ऑफ SLM। ठीक है, और अगर 10 साल से ज़्यादा यूज़ करें तो टैक्स फ्री परक्यूजेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे रूल थे परक्यूजेस से रिलेटेड जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत डिफाइन किए गए थे। इसको मैंने आपको प्रॉपर हम लोगों ने भी सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपके सामने इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके से डिस्कस करूंगा। देखिए, अब हम लोग परक्यूजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सीएस या CMA एग्जामिनेशन, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आया जून या जुलाई जब भी होगा, उसमें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे। और अगर हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट UC नेट और JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज कवर्ड इन, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज कवर्ड इन। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत कवर होता है देखते हैं। तो हमारे सामने है रेंट फ्री अकोमोडेशन इज कवर्ड इन, बी इसका आंसर होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 रूल 3 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, obligation of the employee met by the employer is covered under section, obligation of the employee is met by the employer is covered under section। इसका जो हमारा ऑब्लिगेशन जो भी एम्प्लॉय मिलेगा को मिलेंगे एम्प्लॉयर के द्वारा जो है उस किस सेक्शन के तहत कवर होगा हमारा, तो वो सेक्शन होगा हमारा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंतर्गत। Medical expenditure reimbursed by the employer to employee shall be, medical expenditure reimbursed by the employer to employee shall be fully taxable। Medical employer to the employee is fully taxable रहेगा। ठीक है, next question, during the previous year the employee was reimbursed rupee 23,000 as medical expenses incurred by employee government hospital, the taxable purchases in this case shall be, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा पैसा हमारा एग्जम्प्टेड रहेगा। ठीक है, accommodation at concessional rent is giving in section, accommodation at concessional rent is giving in section हमारा आएगा किस सेक्शन के अंतर्गत हमारा दिया हुआ है ये, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 रूल 3 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। The employee is provided with furniture costing rupees 50,000 along with the rent free accommodation with effect from 1 अगस्त 2018। ठीक है, फिर the value of furniture is to be included in the value of rent free accommodation shall be, कितना रहेगा हमारा, कितना हम लोग इंक्लूडेड करेंगे इसके अंतर्गत,
10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर होता है, तो 50,000 का 10% हमारा आ जाएगा 5,000 रुपीज़। ठीक है। Mr. J is provided with a rent-free accommodation owned by employer in Delhi. The value of this package shall be 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। मिस्टर जे owns a house in which he lives. His employer reimbursed to him the electricity bill amounted to rupees 15,000. It shall be a purchase for, इसका आंसर आएगा हमारा, इसका आंसर हमारा सी होगा। बोथ स्पेसिफाइड एंड अदर एम्प्लॉय के केस में ये टैक्सेबल परचेज माना जाएगा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन इज अलाउड। कैरी फॉरवर्ड लीव ट्रैवल कंसेशन इज अलाउड। कितने कितने उस तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ओनली फॉर 1 LTC एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू फर्स्ट कैलेंडर ईयर इन द नेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, तो इसकी मैंने लीव ट्रैवल कंसेशन की मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है प्रॉपर, तो उससे हम एक बार रूल को आप लोग डिस्कस देख लीजिएगा, मेरा प्रॉपर वीडियोस है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51. Mr. J has taken interest-free loan of rupees 1 lakh from his employer for the purpose of medical treatment of his son. In this case, taxable value of purchases is इसके अंतर्गत हमारा जो आंसर आएगा वो डी होगा, क्योंकि स्पेसिफाइड डिसीज के अंतर्गत टैक्स फ्री परचेजेस हमारे चले जाएगा। ठीक है। 52. Employer provide a car below 1600 cc से कम की है along with the driver to Mr. J and he has used the car partly for official and partly for personal purpose के लिए, दोनों पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है। The expenses incurred by the employer are running and maintenance expenses 84,000, driver salary 1,20,000। taxable value of purchases हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर यहाँ गाड़ी का जो मालिक है वो एम्प्लॉयर है और खर्चे बियर भी हमारा एम्प्लॉय इनकर्ड ही जो है एम्प्लॉय कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में देखिए गाड़ी का मालिक एम्प्लॉयर है और खर्चे भी एम्प्लॉय बियर कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा 1600 सीसी से कम किया तो 1800 प्लस 900 2700 इंटू 12 32,400 इसका आंसर आएगा। ठीक है। Mr. J is provided with a rent-free unfurnished accommodation which is owned by his employer, यानी घर का जो ओनर है वो एम्प्लॉयर है, GGC प्राइवेट लिमिटेड इन न्यू दिल्ली। द वैल्यू ऑफ परचेजेस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जे इज कितना हमारा होगा? न्यू दिल्ली का क्वेश्चन है, तो ऐसी कंडीशन में 15% ऑफ सैलरी आ जाएगा। ठीक है। Mr. J is provided with the furniture of the value of 70,000 along with the house from February 2018. Furniture is not owned by employer but has been taken on a rent by employer for which employer pay higher charges of 5,000 per annum. The value of furniture to be included along with the unfurnished house is 1920. Previous year 2018-19 के अंतर्गत हमारा कितना इसमें include किया जाएगा? तो क्या नाम है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट हायर चार्ज विच एवरेज लोअर, तो 7,000 5,000 में 5,000 रुपीज हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज रुपीज 2 लाख। फेयर रेंट ऑफ द अनफर्निश्ड हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली गिविंग टू एम्प्लॉय इज 1,30,000। इसका फेयर रेंट भी है। द वैल्यूएशन ऑफ द परचेज ऑफ द हाउस इन केस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमारा क्या रहेगा इसका? ठीक है, तो गवर्नमेंट केस के केस में लाइसेंस फी एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, जो भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी वो हमारा उसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है। 56. Salary of employee is rupees 2 lakh. Fair rent of the unfurnished house situated in Delhi giving to employee is 1,30,000. ठीक है।
द वैल्यूएशन परचेज ऑफ द हाउस इज इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में किस तरीके से हमारा वैल्यूएशन रहेगा, ठीक है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमारा, क्योंकि दिल्ली का क्वेश्चन है, तो 2 लाख का 15% हमारा कितना बनेगा, 2 लाख का 15% हमारा 30,000, ठीक है। और फेयर रेंट 1,30,000 विच एवर इज लेस, तो 30,000 रुपीज हमारा वैल्यूएशन कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। Salary of an employee is rupee 2 lakh. Rent paid by the employer for the unfurnished house provided by the employee at Faridabad is rupee 3,000 per month. The employer charged 2,000 per month as rent from the employee. ठीक है। The valuation of this purchases shall be, कितना इसका वैल्यूएशन आएगा हमारा, इस केस में हमारा 2 लाख की हमारी सैलरी है, इसका 15% 30,000 हो जाएगा। और ये जो रेंट आएगा हमारा 3,000 36,000 विच एवरेज लोअर, तो 30,000 कंसिडर करेंगे। एम्प्लॉयर से हम लोग 2,000 रुपये महीने के हिसाब से चार्ज करें तो 24,000 उसमें डिडक्ट कर लीजिए, 6,000 रुपीज़ इसका आंसर आएगा, ठीक है। A car of 1500 cc is provided by the employer to the employee whose salary is 20,000 per month, ठीक है। द कार इज यूज बाय हिम पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर हिज पर्सनल पर्पज। द एक्सपेंसेस जो है ऑफ द रनिंग एंड मेंटेनेंस बाय द दोनों एम्प्लॉयर ही बेयर कर रहा है। द वैल्यूएशन ऑफ दिस परचेज शैल बी, कितना रुपए हमारा वैल्यूएशन किस हिसाब से रहेगा, 1500 सीसी की गाड़ी है तो हमारा जो वैल्यूएशन आएगा वो 1,800 रुपीज़ पर मंथ के आधार पर आएगा, ठीक है। 1600 सीसी से कम की गाड़ी है इसलिए। Mr. J is employee of GGC Limited and he is provided a car of engine 1.9 1600 सीसी से ज़्यादा की along with the driver भी मिल रहा है, ठीक है। The expense of running and maintenance car are made by Mr. J himself, employee bear कर रहा है, कार का मालिक employer है, जबकि खर्चे जो है bear कर रहा है हमारा employee। Besides using the car for official purpose, Mr. J use the car for his personal both purpose के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका क्या वो रहेगा हमारा, अब दोनों पर्पस की तो 600 और 900 का रूल चलेगा हमारा। तो यहाँ पर जो है 1.6 सीसी से ज़्यादा की, तो इसलिए हमारा 900 पर मंथ के हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। Mr. J is employee on JSJ Limited, which is on oil manufacturing company. He is provided with a free gas for his personal purpose by the employer. The value of this purchase shall be, ठीक है। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंतर्गत फ्री गैस ऑफिस पर्सनल पर्पस के लिए उसको मिल रही है। ऐसी कंडीशन में हम क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर ही इसका का सोर्स है, एम्प्लॉयर ही जो है कि फैक्ट्री के अंदर बन रही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको फ्री गैस फॉर हिज पर्सनल पर्पस के मिले, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो उसकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 61। एम्प्लॉय ओन अ हाउस इन विच ही लाइव्स हैप्पीली अलॉन्ग विद हिज फैमिली। हिज employer reimbursed to him the electricity bill amounted to rupees 5,000 per month. The purchases shall be, कितना रुपये हमारा purchases रहेगा ऐसी कंडीशन में, be taxable in case of all type of employee, ठीक है। ये इसका आंसर जो होगा सी होगा, सभी एम्प्लॉय के केस में ये टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the employer provide a free of watchman, sweeper and gardener to his employee. The purchases shall be, ठीक है, फ्री गार्डनर वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी टैक्सेबल, जो गार्डनर वगैरह जो होता है हमारी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिलता है, तो भी टैक्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली, ठीक है। ए इसका आंसर होगा। The gardener, sweeper and watchman are employed by the employer and provided to employee along with the rent-free accommodation which is owned by the employer. The salary of 5,000 per month per person is paid by the employer. The valuation of this purchase shall be, तो गार्डनर है, स्वीपर है और वॉचमैन है, ठीक है। तो कितना इसका हमारा परक्यूजेस बनेगा, तो हम देखते हैं कि 5,000 पर मंथ गार्डनर को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हाउस जो है एम्प्लॉयर का है, ठीक है। स्वीपर और वॉचमैन को हम इंक्लूड करेंगे। 5,000 इंटू 2 10,000, 10,000 इंटू 12 1,20,000 रुपीज़ हमारा इसका आंसर आएगा बी।
Tea and snacks are provided by GGC Limited to employee in the office during the office hour. The valuation of this purchases shall be. ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर हमारा? ऑफिस आवर्स में मिल रहे हैं टी और स्नैक्स, फुली एग्जम्प्टेड. The employer GGC Limited give a gift in kind of on the marriage of the son of the employee. Gift so may shall be. तो गिफ्ट के बारे में 5000 था. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, गिफ्ट का रूल सिंपल है. वैसे गिफ्ट का पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं गिफ्ट के बारे में एक छोटा सा समझाता हूँ आपको. अगर गिफ्ट के बारे में सिंपल सा रूल ये है कि गिफ्ट काइंड में मिल रहा है या फिर कैश में मिल रहा है. अगर काइंड में मिल रहा है तो 5000 तक एग्जेम्प्टेड है, यानी कि अगर मान लो 20000 का है तो 5000 तक एग्जेम्प्टेड, 15000 टैक्सेबल है. ठीक है. और अगर कैश में मिल रहा है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा. ठीक है. The employer has given a laptop for a personal use of the employee. The value of this purchases shall be. लैपटॉप दे रहे हैं, पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड होता है. ठीक है. The employer has given a video camera for the personal use of the employee. The value of this purchases shall be. कितना रहेगा हमारा? 10% ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट. यूज करने के एसेट डेटा 10% के आधार पर होगा. मैंने इसका रूल आपको डिस्कस किया था अभी. The employer has given furniture for the personal use of the employee. Giving a furniture for the personal use of the employee. The value of this purchase shall be. ठीक है. इसका आंसर आएगा हमारा 10% पर एनम ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स. ठीक है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69. द एम्प्लॉयर हैज परचेज अ कार ऑफ for rupees 8 lakh 2 years and 7 months ago, right? This car was sold to the employee for rupee 1,20,000. The value of this purchase हमारा कैलकुलेट किया जाएगा. अब हम लोग इसके ऊपर डैप लगाएंगे. इसमें हमारा 8 लाख रुपीज़ की परचेज करिए कार, उस पर 2 साल के हिसाब से डैप लाएंगे 20% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड. तो 8 लाख का 20% 1,60,000. 1 ईयर का, तो 2 ईयर का हमारा 3,20,000. 8 लाख में से 3,20,000 हम इसको डिडक्ट करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 4,80,000. 4,80,000 की चीज़ को हमने 1,20,000 में एम्प्लॉय को दे दिया, तो बचा रिमेनिंग अमाउंट हमारे 3,60,000 हमारी टैक्सेबल अमाउंट निकल कर. ठीक है. The employer had purchased a computer for rupees 80,000, 2 years or 7 months. This computer is sold by employee for rupees 5,000. इसमें हमने कंप्यूटर को परचेज किया 80,000 रुपीज़ में. 2 साल का डेप लगाएंगे 50% के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो पहले साल का डेप लगेगा 40,000, 40,000 रिमेनिंग अमाउंट, फिर 20,000, फिर 20,000 रिमेनिंग अमाउंट. 20 हज़ार की चीज़ को 15,000 पे हमने सेल किया है, तो 20,000 माइनस 15,000, 5,000 रुपीज़ टैक्सेबल. इसका आंसर आएगा. An employee has been provided free meal worth rupees 110 per meal for 295 days in the office during office hours. Such facilities provided by the to the employee shall be taxable for the employee for the amount of. कितना अमाउंट बनेगा? इसका आंसर हमारा कितना आएगा? ए होगा हमारा, क्योंकि देखिए 110 में से 50 रुपीज़ माइनस कर तो 60 इंटू 295, 17,700 अबाउट हमारी इसकी अमाउंट आएगी. ठीक है. 72. GGC Limited transfer a Honda City car to its employee Mr. J after using it for 4 years 10 months. The for rupees 10 lakh 10,000 रुपये उसको ट्रांसफ़र कर दी. The cost of car was 10 lakh रुपये. The value of taxable purchases in the hands of. ठीक है. इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि होंडा सिटी कार 10 लाख रुपीज़ की है. 4 साल का हम उसमें डैप लगाएंगे 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख का 20% 2 लाख, 8 लाख बचे, फिर 20% 1,60,000 एंड देन सो ऑन. जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा करीब
4,09,600 आएगा। 4,09,600 की वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू बचेगी, उसको हम 2,10,000 हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो 1,99,600 इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. J took an interest-free loan of rupees 15,000 from GGC Limited, assuming that the market rate of interest on similar loan is 10%. The taxable value of the purchases in the hands in the Mr. J will be के हिसाब से हमारी इसका कैलकुलेशन रहेगा हमारा। तो इंटरेस्ट फ्री लोन 15,000 है, 20,000 से कम का है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, नील आएगा इसका आंसर। ठीक है, during the assessment in 1920 and previous year 2018-19, Mr. J received a watch worth रुपये 20,000 from his employer as a gift. The taxable value हमारी कितनी रहेगी इसके अंतर्गत? 20,000 की की वॉच दे रखी है, 5,000 रुपीज़ इसमें हमारा गिफ्ट एग्जाम्प्टेड होता है काइंड के रूप में, तो 15,000 हमारा टैक्सेबल आएगा। ये होगा इसका आंसर। Mr. J gets salary of rupees 1,20,000 per month, is provided with rent-free unfurnished accommodation at Pune, which has a population 20 lakhs, 50 लाख से कम की है. House is owned by the employer. Fair rental value which is rupees 1,400 per month. House was provided with effect from 1st July 2018. Value per rent-free accommodation का कैलकुलेशन करना है हमें। इसका आंसर आएगा हमारा, देखिए 1,20,000 है, 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं हम, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं, तो 12,000 इंटू 9 मंथ्स 1,08,000। 1,08,000 का 10%, 10% क्यों लेंगे? क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख से कम है, तो हमारा इस कंडीशन में हमारा जो आ जाएगा 10% ऑफ, तो 1,08,000 का 10%, 10,800 रुपीज़ का आंसर आएगा, 75 का बी। Mr. J is employed as a chief engineer in GGC Limited, Chennai, with effect from 1st April 2018 for a consolidating salary of rupees 16,000 per month. He is provided with the rent-free unfurnished accommodation owned by the employer from the 1st July 2018 onwards. The value of taxable purchases is सीधा सीधा क्वेश्चन है, 60,000 इंटू 9 करेंगे तो 5,40,000, 5,40,000 का 15% चेंज नहीं है, 50 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो हमारा आ जाएगा 81,000। इसका आंसर बी होगा इसका आंसर। GGC Limited acquired a motor car for rupees 8 lakh on 30th June 2018. It sold the said motor car to its employee. Mr. J is rupees 6 lakh and 10th July 2018. The company claimed depreciation 15% for the year ended on 31st March 2019. The purchase value in the hands of Mr. J on the sale of motor car would be कितनी होगी? इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी 8 लाख की है, 30 जून 2018 को उसने एक्वायर करी है, 6 लाख में उसने दे दी है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में 6 लाख रुपए ही इसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि डेप तो मतलब बनता है नहीं, 1 जुलाई 10 दिन का डेप तो लगाओगे नहीं आप, तो 6 लाख रुपये इसकी वैल्यू ऑफ परचेजेस मिस्टर जे के केस में रहेगी, तो 6 लाख रुपये इसका आंसर आएगा, 77 का बी होगा इसका आंसर। A company has provided a laptop worth 50,000 to its employee for official as well personal purpose. The taxable amount will be कितनी होगी हमारी taxable amount? बिल्कुल नील होगी, डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, Mr. J is employed in GGC at Mumbai was provided rent-free accommodation by the employer who owned such accommodation. The salary income of Mr. J for the purpose of computing the purchase value of रुपी 8 लाख। ठीक है, द purchase value रेंट फ्री अकोमोडेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जे की क्या रहेगी हमारी? रेंट फ्री अकोमोडेशन इन केस ऑफ जे 8 लाख हमारी उसकी सैलरी आ रही है, तो 8 लाख, और मुंबई में क्वेश्चन 15% रहेगा, तो 8 लाख का 15% 1,20,000, तो 15% डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, during the assessment 1920 previous year 2018-19, the employee was reimbursed 24,000 as the medical expenses incurred by him, which include 7,000 spent in a government hospital. The taxable purchases in the case shall be, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमारे 80, taxable purchases in the case
इसका आंसर हमारा नीला का बी होगा इसका आंसर। ठीक है। Mr. J employed in GGC Limited as account manager. The employer paid rupee 1,60,000 as contribution to approved superannuation fund to benefit Mr. J. The amount of such contribution liable to tax as purchases in the hands of Mr. Ravi is. इसका आंसर आएगा हमारा अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में 1,60,000 तो 1,60,000 ही आएगा। सी होगा इसका आंसर। नो 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 सुपर 80C 80C की हमें रिबेट मिलेगी 1,50,000 तो 1,60,000 में से 1,50,000 को माइनस करेंगे तो 10,000 इसका आंसर 10,000 आएगा। 81 का बी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें वो पूछा है कंट्रीब्यूशन लायबल टू टैक्स एज पर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि 10,000 आएगा, क्योंकि 1,50,000 तक तो एग्जाम्प्टेड रहेगा। 82. Mr. J is employed in GGC Limited was permitted to admit his only son in the school run by the employer. No fee was charged on such education provided to the son of Mr. J. The cost of such education other children is rupee 1,800 per month. The packages shall be free education in the hands of Mr. J would be. ठीक है, 1,800 रुपीज़ पर मंथ है, तो हम लोग 1,800 पर मंथ और 1,000 पर मंथ तक एग्जाम्प्टेड है। तो 1,800 पर मंथ एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस 1,000 पर मंथ, तो 1,000 पर मंथ में से हम करेंगे तो 800 बचेगा। 800 इंटू 12 करेंगे 9,600। इसका आंसर हमारा डी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने परक्यूजिस और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, काफ़ी आपके रूल्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आपको डेली अपडेट इसके इनकम टैक्स और अदर सब्जेक्ट्स के मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों को डेली डाल रहा हूँ, तो आपको पास मेरा नोटिफिकेशन आता रहेगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।